बीजेपी ने अपने ही बीजेपी के जेपी बेच दिए और लगता तो ये कि भाजपा सरकार नहीं, दुकानदार हैं ये लोग। जिन अधिकारियों ने ये बड़ा भ्रष्टाचार किया है उनकी जांच होगी। आप यहां से निकलेंगे, आरएमएल की तरफ जाएंगे, आपको ठीक सामने एक खड़ी बिल्डिंग दिखाई देगी। वो खड़ी बिल्डिंग है JPNIC। नमस्कार दोस्तों, आप देखें निष्पक्ष दस्तक, मैं हूं राजभर। उत्तर प्रदेश सरकार यूं कहें योगी कैबिनेट से JPNIC का निजीकरण कर दिया गया है। 831 करोड़ रुपए से ये निजी हाथों में दे दिया गया है। इतना आलीशान 5 स्टार होटल के पीछे ये बिल्डिंग जयप्रकाश नारायण की याद में बने। वो एक समाजवादी नेता भाजपा के संस्थापक में रहे हैं। आज उसी संस्थान को, जिसमें बहुत सारी व्यवस्था है, 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था, कई सारी आधुनिक, उसके टॉप फ्लोर पर फाइट करने की व्यवस्था, उसके बावजूद उसे निजी हाथों में बेच दिया गया। उसी JPNIC को लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि इस पे काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी जांच कराई गई। सरकार ने जांच तो नहीं कराई, लेकिन इस JPNIC को निजी हाथों में दे दिया। इसी को लेकर आज अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने बताया कि JPNIC वास्तव में क्या है। भाजपा ने अपना खुद का जेपी बेच दिया, ऐसा आरोप लगाया। आइए ले चलते हैं अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अखिलेश जी JPNIC के बारे में क्या कहते हैं, सुनिए उन्हीं के। आप यहां से निकलेंगे, आरएमएल की तरफ जाएंगे, आपको ठीक सामने एक खड़ी बिल्डिंग दिखाई देगी। वो खड़ी बिल्डिंग है JPNIC। जयप्रकाश जी इस देश के अंदर इमरजेंसी के दौरान वो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, प्रखर समाजवादी थे और देश की इमरजेंसी के दौरान देश को आपातकाल से मुक्त कराने के नायक के रूप में जयप्रकाश जी को पूरा देश श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ याद करता है। जयप्रकाश जी के नाम पे वो बिल्डिंग दिखाई देती है। उसका एस्टिमेट कितना था मालूम आपको? बनाने के लिए जब पूरी कोई भी प्रक्रिया, कोई भी भवन बनाया जाता है, उसकी प्रक्रिया के लिए तो उसको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं, DPR, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। उसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और वो चीजें तय होती हैं कि अब इसके बाद इसमें कोई भी रेट बढ़ेगा नहीं, कोई भी एस्टिमेट अब इसमें रिवाइज नहीं होगा, क्योंकि उसमें विशेषज्ञों के द्वारा एक पूरी एक व्यवस्था बनाई जाती है। DPR था उसका 200 करोड़ का। कितना खर्च हुआ? खर्च हो गया 800 करोड़ और अभी भी अधूरी है। यह है सपा का विकास का मॉडल। 200 करोड़ के प्रोजेक्ट में 800 करोड़ खर्च हो गए। किस मुंह से विकास की बात करते हैं? इनको शर्म भी नहीं आती विकास पे इस प्रकार की चर्चा करने में। दूसरा, आप जाते होंगे यहां से RML की तरफ जाएंगे, आपको बीच में एक नदी दिखाई देती है, गोमती नदी है। गोमती नदी में एक रिवर फ्रंट की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी। DPR कितने का था? 300 करोड़ का। खर्च कितना हो गया? 1400 करोड़ खर्च हो गया और 17 में भी अधूरा। ये जो पैसा खजाने से खर्च हो रहा था, क्या किसी मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के खानदान ने पैसा जमा करके तब उससे खर्च कर रहा था क्या? ये प्रदेश के खजाने में, प्रदेश की जनता की जेब पर, उसकी गाड़ी कमाई पर डकैती है। ये डकैती
और ये डकैती सत्र के पहले लगातार पड़ती थी। तबाह यहां का पब्लिक होता था, अभाव में उमरता था, किसान आत्महत्या करता था। प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। कोई नियुक्ति की प्रक्रिया निकलती थी, एक परिवार के लोग वसूली में निकल पड़ते थे और किसी भी नौजवान को मैं देख रहा था, यहां पे एक अमेठी की यादव बेटी का भी सिलेक्शन हुआ, इसी में नहीं हुआ, और भी तमाम ऐसे नौजवान हैं। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, उस अमेठी की बेटी का सिलेक्शन सत्र के पहले कभी नहीं होता, क्योंकि उसके पिता पैसा नहीं दे सकते थे नियुक्ति के लिए। कोई भी मां बाप पैसा पढ़ाई के लिए दे सकता है, लेकिन उसके बच्चे की नौकरी लगनी है, अनैतिक तरीके से पैसा क्यों देगा? और देना भी नहीं चाहिए। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, और इसीलिए हमने हर भर्ती बोर्ड और आयोग से इस बारे में बहुत स्पष्टता के साथ कहा है कि अगर कहीं भी किसी भी स्तर पर इस प्रकार की शिकायत आएगी तो वह कार्रवाई करूंगा कि वो नजीर बन जाएगी। और हम लोग इसीलिए बड़ी कार्रवाई करते हैं। अगर बड़ा काम करते हैं तो कार्रवाई भी बड़ी करते हैं, और वह बड़ी कार्रवाई इसलिए जिससे उत्तर प्रदेश की पहचान के साथ किसी प्रकार का संकट न खड़ा हो, और वही हमारी पहचान भी है, और उसी पहचान की दिशा से आज हम सब आपके बीच में आए। सर, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी जेपी आरोप लगा रहे हैं जी, सच बोल रहे हैं। सच बोल रहे हैं जी। जिस तरह जेपी बेचा जा रहा है, तो क्या जेपी मतलब जनता की प्रॉपर्टी बचाएंगे? आप कोई नया नियम लाएंगे सरकार? क्या चीज? जनता की प्रॉपर्टी बचाएंगे, आप क्या करेंगे सर सरकार आने पर? जनता की प्रॉपर्टी बच, जिस तरह से बीजेपी जनता की प्रॉपर्टी को बेच रही है, आप सरकार अरे उनका बस चले तो बीजेपी को बेच दे। तो कम से कम बीजेपी को ये तो ख्याल रखना ही चाहिए था कि जेपी बेचने से पहले बीजेपी में 2 शब्द तो उनके ही आते हैं, और गठन के समय तो उनको आपने सम्मान देकर के तस्वीर रखी थी स्टेज पर। और लगता तो ये कि भाजपा सरकार नहीं, दुकानदार हैं ये लोग, दुकानदार हैं ये, सरकार नहीं चला रहे हैं, इसीलिए बेच रहे हैं ये लोग। और या यूं कहें कि कोई खरीदार नहीं मिलना, नहीं तो ये बीजेपी बेच दे, बदनामी के डर से, नहीं तो बीजेपी को बेच दें लोग। बीजेपी ने अपने ही बीजेपी के जेपी बेच दिया, बीजेपी ने जेपी बेच दिया है, और उनका बस चले बीजेपी के लोगों का तो बीजेपी बेच दें। तो समय आने पर जिन अधिकारियों ने ये बड़ा भ्रष्टाचार किया है उनकी जांच होगी, और जांच इसलिए भी जरूरी है कि जो अधिकारी शामिल हैं वो कभी सीडीओ गोरखपुर थे, कोई सीडीओ गोरखपुर रहा हो और सीधा एलडीए का चार्ज मिल गया हो। पूरे प्रकरण की जांच होगी, न केवल जांच होगी बल्कि पेमेंट भी किया गया है, कई 100 करोड़ का पेमेंट। वो जांच का विषय में आएगा। कोई कभी थी, किसी कारण कोई करप्शन हुआ था तो 10 साल तक क्या जांच करते रहे ये लोग? उनके एक मंत्री इतने समझदार थे कि जब ऊपर पहुंचे वो टॉप फ्लोर पे, तो बोली ये हेलीपैड की आवश्यकता क्या थी इस बिल्डिंग में? वो अलग बात है कि दूसरे काम को देखने जब गए, जब कुदाल उनकी नहीं काम की, कुदाल भी काम नहीं की, खोदते रहे, तो उन्होंने कहीं किनारा देखा, शायद वहीं खुद जाए तो देख लें उसको। और आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जनता की पैसे से बनी हुई संपत्ति को बेचना चाहते हैं, अपने लोगों को देना चाहते हैं। हम समाजवादी लोग मिलकर के रक्षाबंधन में संकल्प लेते हैं, और कल भी ये बात रखी थी हम लोगों ने कि भविष्य में माताओं बहनों के सम्मान के लिए और उनके सुरक्षा के लिए
हम लोग संकल्प लेते हैं और आने वाले समय में समाजवादी सरकार बना करके उनके सम्मान और सुरक्षा की पूरी रखवाली करने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे।